हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर के समाज शास्त्र के पहला पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करेंगे। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आप पूरा समझ सके। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, राइट। अगर फ्रेंड हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिले कि आपके लिए इतना मेहनत करके अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो वो वीडियो आप सबको एक बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएगा, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा लास्ट तक बने रहना। अगर आप स्किप करके देखते हैं, भगा भगा के देखते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं उनके अंदर में और बहुत सारे चीज बताते जाता हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, मुश्किल से 10-12 मिनट के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल होगा उनमें आप चिन्ह लगाते जाएंगे और कम समय में आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि समय तो अगर हम देखें तो ये आपका कौन सा महीना है, जनवरी का महीना है, ठीक है। तो मोटी मोटा टाइम देखें तो 1.5 महीना से ज्यादा आपके पास समय नहीं है, तो कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जो भी शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ और बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो अपने जो भी दोस्त यार है उनको जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं। यूनिट पहला का पहला क्वेश्चन है, कामटे के 3 स्तर के नियमों को बताइए। ये 2024 में पूछे गए हैं। और रविशंकर विश्वविद्यालय में 2023 में, दुर्ग यूनिवर्सिटी में 22 में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको आप जरूर पढ़ें, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगस्त कामटेन के प्रत्यक्षवाद की विवेचना कीजिए। ये पूछे गए हैं आपके सरगुजा यूनिवर्सिटी में, रविशंकर विश्वविद्यालय में। तो इनको मत करिए, अगर ऊपर पढ़ लिए तो उन्हीं से बहुत सारा चीज आपका कवर हो जाएगा, ठीक। और देखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है पांचवा, ठीक है। इसको चिन्ह लगा लीजिए। इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हो गए हमारे पास 2 प्रश्न हो गए, और एक प्रश्न और बता रहा हूं, इनको लगा लेंगे दूसरा को। इसमें से सिर्फ 3 प्रश्न आपको तैयारी करना है। तीनों में से कोई एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे, आपका अच्छा नंबर आ सकता है। आप बस तैयारी करते रहिए, समझते रहिए चीजों को। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में कितना सवाल है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास मिलेंगे करीबन 6-7 प्रश्न, यहाँ भी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इनको। पहला इनका इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, देखिए। ये आपका रायगढ़ यूनिवर्सिटी 2024 में पूछे गए हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न पूछे गए हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा इनको देखिएगा, समझिएगा और इनको अच्छे से पढ़ना। आपके बुद्धि के विकास निश्चित रूप से होगा। पेपर तो आपका बनेगा ही बनेगा, साथ में आपका नॉलेज लेवल भी बहुत अच्छा होगा। बीए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे। इसमें आपके नॉलेज के लिए बहुत सारे चीज आप पढ़ के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक। और देखते हैं ये 8वां क्वेश्चन भी आप चिन्ह लगा लेंगे। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, इनको भी आप चिन्ह लगा लेंगे। और देखते हैं ये पूछे गए हैं 10वां प्रश्न, नौकरशाही पर वेबर के विचारों को बताइए। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। मैंने देखा है इसको कि ये और यूनिवर्सिटी में इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, ये कौन कौन सत्र में पूछे गए हैं। आप अनुसार पेपर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये प्रश्न और अलग अलग यूनिवर्सिटी में और अलग अलग सत्र में पूछे गए हैं, ठीक। इनको भी आप पढ़ लेंगे। और देखते हैं ये वाला जो प्रश्न है, ये 11वां, मैक्स वेबर कि सत्ता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए सत्ता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इतना ही प्रश्न पढ़ना है डियर स्टूडेंट। 2 हो गए, 2 प्रश्न, 3, 4 प्रश्न आपको पढ़ना है इस 2 यूनिट से। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो पेपर होगा, नो डाउट मैं गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। चलिए अब हम लोग यूनिट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 का जो पहला क्वेश्चन है, सदाबहार ये टॉपिक है, इतने बार पूछे गए हैं। देखिए ये अलग अलग सत्र में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण पर प्रकाश डालिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 क्वेश्चन, ठीक है।
और इससे रिलेटेड और भी अथवा करके जो प्रश्न पूछे गए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आप कोई भी स्टूडेंट को इनको नहीं छोड़ना है, जो पहला क्वेश्चन है उनको। और देखते हैं, पहला हो गया तो आपके साथ में ये 14 क्वेश्चन भी हो ही जाएगा। अब देखते हैं, हर्बर्ट स्पेसर का जीवन परिचय देते हुए उनके सामाजिक डार्विनवाद की व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इनको चिन्ह लगा लेंगे। 15 नंबर के क्वेश्चन देखिए, उनके साथ में कितना सारा अथवा क्वेश्चन दिए गए हैं। कहीं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पूछे हैं, तो कहीं बस्तर यूनिवर्सिटी में पूछे हैं, तो कहीं और दूसरा यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन और है डियर स्टूडेंट, ये स्पेसर द्वारा प्रस्तुत सावयवी एकता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुल मिला के एक प्रश्न, दो प्रश्न और ये तीन प्रश्न। देखिए, सिर्फ तीन प्रश्न आपको बना है और तीन प्रश्न में से नो डाउट गारंटी इसमें से एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। राइट, कैसा लग रहा है डियर स्टूडेंट? वीडियो अच्छा लग रहा होगा? अगर क्लियर दिख रहा होगा, क्लीन दिख रहा होगा, तो मुझे आप जरूर बताएंगे कि सर आपका जो वीडियो है हमको क्लियर दिख रहा है। लाइक तो एक यार आप जरूर कर सकते हैं। चलिए, चौथा हमारा जो यूनिट है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपके पूछा गया है रायगढ़ यूनिवर्सिटी में। देखते हैं ये प्रश्न क्या है। वेवलेन के विलासी वर्ग के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अगला है, सामाजिक परिवर्तन के लिए वेलबेन किसे उत्तरदायी मानते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप चिन्ह लगाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। दो क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं, ये देखिए ये 2022 में पूछे गए हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में। मर्टन द्वारा प्रतिपादित प्रकार्यवाद की अवधारणा को समझाइए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न ये है, मर्टन के संदर्भ समूह का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने यहाँ कुल मिला के चार प्रश्न चिन्ह लगाए और चारों में से नो डाउट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। इस वीडियो से एक चीज और आपको हेल्प मिल रहा होगा कि कम से कम आपको एक मोटिवेशन मिल रहा होगा कि इतने कम प्रश्न पढ़े हैं। देखिए, और इतने कम प्रश्न पढ़ के मात्र आप 3 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन में ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। राइट ना? आप अगर 1 महीने फिर ढंग से तैयारी करें तो मुझे लगता है ये सारा चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अब इसके 5वें यूनिट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट है। ठीक है, पहला है क्वेश्चन इसका, महात्मा गांधी अहिंसा के सिद्धांत पर एक निबंध लिखो। ये 2024 में पूछे हैं, रविशंकर में 2024 में, दुर्ग यूनिवर्सिटी में 22-23 में। हर अगर बेस पर देखें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, ये 24 नंबर का जो प्रश्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राधा कमल मुखर्जी का जीवन परिचय लिखिए और उनके सामाजिक मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं यहाँ पर कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। अच्छा, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे एक बार, 23 नंबर। संरक्षता के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के अगर डियर स्टूडेंट हम लोग सभी चैप्टर से प्रश्न को गिनती करें, देखते हैं कितना प्रश्न होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देखिए, हमने क्वेश्चन निकाला, मात्र 17 प्रश्न पढ़ के आपका पेपर इतना अच्छा जाने वाला है। और समझिए आपको केवल 17 प्रश्न पढ़ना है। अगर एक दिन में अगर आप 2-3 प्रश्न अगर पढ़ लेते हैं तो सोचिए आपका 3 दिन में, है ना, 3 दिन में ये आपका पूरा जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। केवल आपको हेडिंग हेडिंग को ज्यादा आपको पढ़ना है और उसके अंदर को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा, बाकी पेपर आपका ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। बीए सब्जेक्ट एक बहुत स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं और इस सब्जेक्ट से आप सीख सकते हैं, नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आज के वीडियो में हमने समझा कि बीए फाइनल ईयर के हिंदी समाजशास्त्र के प्रथम पेपर की ओर हमने बात किया, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सभी ने समझा।
अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिल जाएगा, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो जाके लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में इसके अगले पेपर को हम लोग देखेंगे, समाजशास्त्र का जो सेकंड पेपर है उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। लाइव चला था काय गुरु क्लास, गुरु सर, लाइव चला था क्लास था, रिकॉर्डेड वीडियो।